मॉर्निंग सभी विद्यार्थी बीएड सेकेंड ईयर एक समावेशी विद्यालय का सृजन में आपका टॉपिक चल रहा है समावेशी शिक्षा के प्रतिमान, जिसमें कि मैं धर्मार्थ प्रतिमान अर्थात कि दान प्रतिमान को करा चुका हूँ। दान प्रतिमान में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ट्रस्ट द्वारा एक धर्मार्थियों द्वारा ये संस्थान चलाए जाते हैं और इन संस्थानों में बालकों को या व्यक्तियों को एक कैदी की तरह रखा जाता है और उन्हें मानसिक यांत्रणाएं, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव दिया जाता है। और इस प्रतिमान में जो अनुदान दिया जाता है वो ज़्यादातर क्या कह रहे 90%, कम से कम 90%, 95% ट्रस्ट का होता है, धर्मावलियों का होता है और 5 या 10% सरकार का होता है। इसमें क्या है कि बच्चों के साथ में, बालकों के साथ में बहुत ज़्यादा यातनाएं बरतना और उनके साथ में बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव, मानसिक टेंशन देना, जो इस कारण से मैंने आपको तमिलनाडु के इरावड़ी नगर में एक मानसिक संस्थान के बारे में भी बताया था कि इसमें इन लोगों ने 27 लोगों ने सुसाइड कर लिया था, मृत्यु हो गई थी उनकी इसी टेंशन में। तो ये क्या है कि धर्मार्थ प्रतिमान है और जब तक सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार जब तक इन ट्रस्टों के द्वारा चलाए गए संस्थानों के प्रति सचेत नहीं होगी, इन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी और ये जो धर्म के जो लोग हैं अपने फ़ायदे के लिए इस तरीक़ा की वो बना के रखते हैं और अपनी वाहवाही मांगते हैं, देखते हैं, तो उसको जब तक सरकार के सानिध्य में नहीं आएगा तब तक इनका कुछ भी नहीं होगा और इसमें बालक व्यक्ति इस तरीक़ा से ही सुसाइड करेंगे जैसे कि तमिलनाडु में हुआ है। तो ये तो रहा धर्मार्थ प्रतिमान। अगला है जैव प्रतिमान, जैव केंद्रित प्रतिमान। जैव केंद्रित प्रतिमान या इसे हम दूसरी भाषा में चिकित्सकीय प्रतिमान या मॉडल कहते हैं, चिकित्सकीय प्रतिमान या मॉडल। अब देखिए जैव केंद्रित प्रतिमान क्या होता है। जैव केंद्रित प्रतिमान के बारे में आप सुनेंगे। ये क्या है, ये आनुवांशिकता पे ध्यान देता है कि ऐसे ये बताता है कि बालक आनुवांशिक कारणों से, आनुवांशिक कारणवश ऐसा होता है। हो सकता है कि उसके पिताजी हों, हो सकता है उसके परिवार में दादाजी हों, हो सकता है कि उनसे पूर्व जन्म के जो लोग हैं, पूर्व जो उनके समाज के, उनके घर के, परिवार के जो सदस्य हैं उनसे ये गुण आए हों उनके अंदर, या फिर जन्म से पूर्व कोई जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए बता दूं, गांव में डिलीवरी से पूर्व क्या है कि पेट लेडीज़ का काम करना और पेट में कोई चोट वश या किसी वश लग जाए या गिर जाए तो उससे क्या है जो पेट में पल रहा हुआ बच्चा के मानसिक दबाव पड़े और वो क्या है कि उसको इस तरीक़ा की कोई जब जन्म ले तो वो पहले से ही कुदरती पेट से ही इस तरीक़ा की बीमारी या इस तरीक़ा की नियोक्ता पैदा हुई हो उसमें। दूसरी टाइम के जब जन्म के समय क्या है कि बालक का प्रसव, माता का जब प्रसव किया जाता है तो बालक के जन्म में क्या है कि कुछ इस प्रकार के उपकरणों को यूज कर लेना जिससे कि क्या है कि बालक को हानि हो जाए या बालक के सर को या किसी भी अंग को इस तरीक़ा से ज़्यादा टाइट पकड़ के दबा देना या किसी भी कारणवश ऐसे होता है जो कि क्या कह रहे हैं बालक इस रोग या इस योग्यता के उस बस में चला जाता है। इस प्रकार की उसके साथ में घटना हो जाती है जो कि वो इस रोग से ग्रसित हो जाता है। आगे है कि महिला के द्वारा गर्भवती होने के दौरान कोई उल्टी सीधी दवा ले लेना या उल्टी सीधी दवाओं के सेवन से बच्चे के दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ना है और गलत प्रभाव जब बच्चे के ऊपर पड़ता है तो उसकी मानसिक सोच विचार करने की शक्ति क्षीण हो जाती है और बालक में अनेक प्रकार की रोग और नियोक्ताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जैव अब आप देखेंगे
जैव केंद्रित प्रतिमान में। समकालीन जैव केंद्रित प्रतिमान की जैव केंद्रित मॉडल की निष्कर्षता को एक चिकित्सीय या आनुवंशिकी स्थिति के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इस जैव केंद्रित प्रतिमान को चिकित्सकीय या आनुवंशिकी स्थिति के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इस मॉडल में निष्कर्षता को कानूनी एवं नीतिगत दृष्टिकोण में देखा जाता है। इसमें उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित कार्यक्रमों का चयन किया जाता है और इससे होने वाले लाभों का आकलन किया जाता है। यह मॉडल निष्कर्षता के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी मानता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले किन किन कारणों से होता है। आनुवंशिक कारणों की वजह से निष्कर्षता आ जाती है। आनुवंशिक कारणों से, जैसे कि पहले समाज में या परिवार में किसी को हो रहा हो पहले से, तो उनका कारण भी ये आनुवंशिक ये निष्कर्षता आ सकती है। और दूसरा है जन्मोपरांत चोट के कारण भी निष्कर्षता आ जाती है। जन्मोपरांत, जन्म के उपरांत भी कोई कारणवश चोट लग गई हो तो उससे भी यह निष्कर्षता आ सकती है। जन्म के समय होने वाली क्षति के कारण भी निष्कर्षता आ जाती है। जन्म के समय, मैंने आपको बताया था, जन्म के समय भी निष्कर्षता आ सकती है कोई कारणवश, चोटवश। और अगला है जन्म से पूर्व क्षति। जन्म से पूर्व हुई, मैंने आपको बताया था कि जन्म से पूर्व अगर कोई महिला गर्भवती है और वो क्या है कि गलत दवाओं का सेवन कर लेती है, तो उस गलत दवा का बच्चे जो पेट में पल रहा होता बच्चा है उसके ऊपर गलत क्रिया प्रतिक्रिया होती है, गलत इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि क्या है बच्चे में निष्कर्षता आने के पूरे चांस होते हैं। या तो बच्चे में हो सकता है विकलांग भी हो सकता है कि पहले से रोशनी गायब हो उन आँखों की, और हो सकता है कि उसमें सोच विचार या उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ आ जाए। तो ये क्या है कि गर्भवती महिला के गलत दवाओं के या गलत मतलब मेडिसिन यूज करने से होता है। आगे है इस मॉडल में सामान्यतः शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को भी मानसिक रूप से कमज़ोर मान लिया जाता है तथा सामान्य विद्यालय व्यवस्था से दूर रखा जाता है। देखिए सर, इसमें क्या होता है इस मॉडल में कि इनका जो शारीरिक रूप से ये निःशक्त बालक होते हैं, तो इनको क्या है कि सामान्य बालकों से, सामान्य विद्यालयों से दूर रखा जाता है। इनको क्या रखा जाता है? दूर रखा जाता है, क्योंकि ये शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो इन्हें सामान्य बालकों के साथ में नहीं पढ़ाया जाता है। इसके लिए विशेष विद्यालय की सिफारिशें करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार के विद्यालय बनाए जाएं या विशेष प्रकार के संस्थान बनाए जाएं, जिससे कि उनको पढ़ने की, उनको रखने की व्यवस्था की जाए। यहाँ मैंने आपको एक बात दोहरा देता हूँ कि धर्मार्थ प्रतिमान में केवल वो संस्थान थे जिसमें कि क्या केवल बालक को खाने पीने, रहने, कपड़े पहनने, बस अपना जीवन यापन करने के लिए, ना कि जीवन को, ना कि उनको कोई शिक्षा दी जाती, ना कि कोई उनको प्रशिक्षण दिया जाता, ना कोई व्यवसाय के बारे में बताया जाता, ना उनके लिए ये बताया जाता कि तुम आगे स्वस्थ हो जाओगे, सही हो जाओगे, आप घर बसाओगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, और इस तरीक़ा से नहीं। उसमें केवल उनको ही उनके जीवन तक ही सीमित, कि आपको केवल खाना है, पीना है, रहना है और कपड़े पहनना है, और फिर इसी में ही ख़त्म हो जाना है, मतलब कि यहीं पे ही अपना जीवन समाप्त कर लेना है। लेकिन इस जैव केंद्रित प्रतिमान में ये कहा गया है कि ये जो गुण आते हैं या निःशक्तता आती है वो अनुवांशिक होती है। अनुवांशिकता को सुधारा जा सकता है। सुधारने के लिए बस एक ही काम है कि इन बातों का गर्भवती महिलाओं को मतलब उचित दवाइयों का सेवन करना चाहिए है,
पूर्व जो आनुवांशिक हैं गुण हैं उनको देखते रहना चाहिए, कहीं इस वजह से इस बालक में भी ऐसे गुण ना आ जाएं तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात कि इस में बालकों को एक विशेष विद्यालय या विशेष संस्थान की स्थापना करने की बात कही गई है। इसमें क्या है कि उन्होंने कही है कि इनको शिक्षा तो दी जाए लेकिन सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा ना देके इसमें क्या है कि विशेष प्रकार के विद्यालय बनाए जाएं या संस्थान बनाए जाएं जिनमें कि इनको शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा इनको सामान्य विद्यालय व्यवस्था में प्रवेश करने का अवसर उपलब्ध कराती है। और जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो इन बालकों को, ये मॉडल तो कह रहा है कि अलग से व्यवस्था की जाए, लेकिन हमारी समावेशी शिक्षा कहती है कि नहीं, इन बालकों को, इन निःशक्त बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ में ही शिक्षा दी जाए, जिससे कि ये भी अपने अंदर हीन भावना महसूस ना करें और सामान्य बालकों के साथ में सामान्य व्यवहार भी करना सीखें। तो इस प्रकार ये प्रतिमान आपके लिए ये बताता है। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने बोल दिया है कि जो बालक शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए क्या है कि ये मॉडल कहता है कि अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, अलग से विशेष संस्थान या विशेष विद्यालय का निर्माण किया जाना चाहिए और इनको अलग से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मॉडल ये बताता है, लेकिन इसमें इस मॉडल की बातों को समावेशी शिक्षा ये कहती है कि नहीं, इन बालकों को भी सामान्य बालकों की तरह ही शिक्षा दी जानी चाहिए, इनको भी सामान्य बालकों के साथ में सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। सामान्य कार्य जो सामान्य बालक करता है वही कार्य इनको भी सिखाए जाने चाहिए। शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यवसाय के बारे में इनको भी इन बातों से अवगत कराया जाए। मैं आपको 4 मॉडल हैं, 4 मॉडलों को एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक साथ बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब समझने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो मैं आपको कल ये धर्मार्थ प्रतिमान या दान प्रतिमान करा चुका हूँ। आज आपका जैव केंद्रित प्रतिमान या चिकित्सकीय मॉडल या मैं कहूँ अनुवांशिकीय स्थिति हमारा मॉडल आज आपको कराया है। मैं समझता हूँ कि इसको आप ढंग से समझ गए होंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगले दिन मैं आपको अगला प्रतिमान कराऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।